सॉलिड वर्क्स में जब भी ड्राइंग ड्रॉ करी जाती है तो ड्राइंग का आउटर प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं एज ए 2D और फिर उस ड्राइंग को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं या तो एक्सट्रूड टूल का यूज़ करके या तो रिवॉल्व टूल का यूज़ करके या फिर लॉफ्ट टूल का यूज़ करके या फिर बाउंड्री टूल का यूज़ करके या फिर स्वीप टूल का यूज़ करके। अब ड्राइंग को कैसे देख करके और किस प्लेन ड्रॉ किया जाए ये डिपेंड करता है कि ड्राइंग की ओरिएंटेशन कैसी दिख रही है। जैसे ये ड्राइंग ऐसा दिख रहा है कि अगर हम इसकी आउटर प्रोफाइल ड्रॉ कर लें तो इसको हम वर्टिकली 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सट्रूड टूल का यूज़ करके। इसको एक दूसरी ड्राइंग से समझते हैं। अगर हम इस दूसरी ड्राइंग को देखते हैं तो ये ड्राइंग ऐसी लग रही है कि ये ड्राइंग आगे की तरफ आपकी निकली हुई है। तो अगर हम इस ड्राइंग का आउटर प्रोफाइल ड्रॉ कर लें और फिर एक्सट्रूड के थ्रू लीनियर वे में इसको हम 3D में कन्वर्ट कर, हम एक ड्राइंग और देखते हैं। इस ड्राइंग को देखने से ऐसा लगता है कि ये ड्राइंग आपकी आगे की तरफ आई हुई है। तो आउटर प्रोफाइल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इस ड्राइंग को हम एक्सट्रूड के थ्रू 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ड्राइंग देखने से ये लग रहा है कि ये ड्राइंग टॉप प्लेन पे सेलेक्ट बनेगी। इस ड्राइंग को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये ड्राइंग आपकी राइट प्लेन पे बनेगी और इस ड्राइंग को देखने से ऐसा लग रहा है कि इस ड्राइंग को हम फ्रंट प्लेन पे क्रिएट करेंगे तो ये मेरी ड्राइंग 3D में कन्वर्ट हो जाएगी जो ओरिएंटेशन ड्राइंग की मुझे दी हुई है। तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा? इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए हमें टॉप प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के लिए सॉलिड वर्क्स हमने ओपन किया हुआ। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्लेन्स दिए हुए हैं और सॉलिड वर्क्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता है तो किसी न किसी प्लेन पे ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ होता है। तो हम सबसे पहले ड्राइंग को टॉप प्लेन पे क्रिएट करते हैं। जैसे टॉप प्लेन पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप बॉक्स खुल करके आ जाएगा। इस पॉपअप बॉक्स पे आपको स्केच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपकी ड्राइंग का प्लेन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब ड्राइंग का जैसा आउटर प्रोफाइल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ड्राइंग को ड्रॉ कर लेते हैं। डायमेंशन हम ड्राइंग की बाद में डिफाइन कर लेंगे। पहले उसका जो आउटर शेप है उसको मुझे डिफाइन करना है। अब इस ड्राइंग का आउटर शेप मेरा डिफाइंड हो गया होगा। इस ड्राइंग की डायमेंशन को डिफाइन कर लें। ड्राइंग की डायमेंशन देते समय इस बात का ध्यान रखना रहेगा कि जो छोटी डायमेंशन है उसको पहले डिफाइन किया जाए और जो बड़ी डायमेंशन है उसको बाद में डिफाइन किया जाए एज ए न्यू यूज़र। अदरवाइज आप किसी भी डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस ड्राइंग की डायमेंशन 20, इसकी डायमेंशन 20, इसकी डायमेंशन 20, इसकी डायमेंशन 20 और लास्ट की डायमेंशन। इसकी वर्टिकल डायमेंशन को डिफाइन किया जाए, ये 25, इस लाइन की डायमेंशन 25, इस लाइन की डायमेंशन 25, इस लाइन की डायमेंशन 25। देखा ड्राइंग पे जैसे जैसे हम डायमेंशन ऐड करते जा रहे हैं ड्राइंग की शेप जो है वो ऊपर नीचे चेंज होती चली जा रही थी। तो एज ए न्यू यूज़र आप पहले ड्राइंग की छोटी डायमेंशन को डिफाइन करिए और उसके बाद से बड़ी डायमेंशन को डिफाइन कीजिए। तो ड्राइंग डिस्टॉर्टेड हो जाती है और आप लोग को कंफ्यूजन हो जाता है।
अब हमने इस सारी ड्राइंग्स के डायमेंशन को डिफाइन कर लिया हुआ है। अब मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी हुई है 2D की। इस 2D की ड्राइंग को हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो 2D की ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करने के लिए वो लीनियर वे में एक सीधी रेखा में हम एक्सट्रूड टूल का यूज़ करते हैं। एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करेंगे, ड्राइंग आपकी ऑटोमेटिकली 3D में कन्वर्ट हो गई, लेकिन टेंटेटिव रूप से 3D में आई हुई है। इसकी डायमेंशन को डिफाइन करते हैं, इसकी हाइट को जेड डायरेक्शन पे, और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब आपकी जो ड्राइंग थी देखने से ऊपर की तरफ जा रही थी, और जो ये ड्राइंग क्रिएट हुई है ये भी देखने से ऊपर की तरफ जा रही है। मीन्स कि मुझे ड्राइंग को जो है वो टॉप प्लेन पे क्रिएट करना है। अब हम एक दूसरी ड्राइंग लेते हैं। इस ड्राइंग को देखने से ऐसा लगता है कि अगर हम राइट प्लेन सेलेक्ट करें, राइट प्लेन पे ऑब्जेक्ट की 2D की प्रोफाइल ड्रॉ करें और फिर 3D में इसको हम कन्वर्ट कर दें, तो ये ड्राइंग कुछ ऐसी ही दिखाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग में हम राइट प्लेन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे पॉपअप बॉक्स खुल करके आ जाएगा। इस पॉपअप बॉक्स में हम स्केच के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्योंकि ड्राइंग को हमेशा नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, इसलिए जब तक मुझे नॉर्मल वे में ड्राइंग दिखाई ना दे तब तक ड्राइंग क्रिएट करना आसान नहीं रहता। हम वैसे इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि ड्राइंग को हमेशा नॉर्मल में लेकर के ही अपनी ड्राइंग को क्रिएट करें। अब हमने एक प्लेन क्रिएट कर लिया। अब और ड्राइंग का जो भी आउटर प्रोफाइल है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस ड्राइंग की हमने आउटर प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। अब इस ड्राइंग की डायमेंशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। इस ड्राइंग की सारी डायमेंशन डिफाइंड हो चुकी हुई है। अगर ड्राइंग में ये येलोइश शो कर रहा है, इट मीन्स कि हमने ड्राइंग में कुछ एक्सेस डायमेंशन को डिफाइन किया हुआ है जिसकी मुझे ज़रूरत ड्राइंग में नहीं है। तो इस ड्राइंग को मुझे उस डायमेंशन को हमें डिलीट करना है। अब आपकी ड्राइंग वेल डिफाइंड हो चुकी हुई है। इस ड्राइंग को अब हमें 3D में कन्वर्ट करना है। फीचर में क्रिएट करते हैं, एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ड्राइंग आपकी सेलेक्टेड है। मिडिल माउस बटन का यूज़ करके ड्राइंग को 3D में लेकर के आते हैं, और यहाँ से इसकी थिकनेस को हम लोग 60 डिफाइन कर लेते हैं। इसको ओके करें। स्पेस बार बटन का यूज़ करके ड्राइंग की आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं। अब इस ड्राइंग को देखने से लग रहा है कि ड्राइंग
राइट प्लेन से ड्रॉ हुई है, जो मेरी ड्राइंग की ओरिएंटेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही मेरी ड्राइंग ड्रॉ हुई है। इस ड्राइंग को देखने से ऐसा फील होता है कि ये ड्राइंग आपकी फ्रंट प्लेन पे अगर हम इसको क्रिएट करें और इसको एक्सट्रूड करें फ्रंट प्लेन पे, तो ये ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो इस ड्राइंग को कैसे बनाया जाएगा देखते हैं। ड्राइंग को हम आइसोमेट्रिक व्यू में रखते हैं पहले, और ड्राइंग में हम फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करते हैं। स्केच के ऑप्शन पे गए, ड्राइंग को नॉर्मल कंडीशन में क्रिएट किया, क्योंकि ड्राइंग जब भी क्रिएट होगी वो नॉर्मल पोजीशन में ही क्रिएट होगी। ड्राइंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइंग की स्क्रीन पे। अब इस ड्राइंग का जो भी आउटर प्रोफाइल दिया हुआ है उसको हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं उसके आउटर प्रोफाइल पे। डायमेंशन हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ड्राइंग की हम आउटर प्रोफाइल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये ड्राइंग थोड़ी सी लाइन जो है वो बाहर की तरफ निकल आई है, तो इसको हमें कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करके इन दोनों ड्राइंग्स को हेड डायरेक्शन में फिक्स कर लेना है। अब इन सारी ड्राइंग्स जितने भी ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट का, इसके डायमेंशन को डिफाइन कर लेते हैं। 16 16 12, this side is also 12, the dimension of this is 6, this one is 6, this dimension is also 6, the distance from this point and this point is 18, and the dimension of this point and this point is also 18. The height of the object is 42. अब इसको पिक्चर में आकर के एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ड्राइंग्स को थोड़ा सा टिल्ट करके इसकी थिकनेस 42 डिफाइन करेंगे और ओके। इस तरीके से फिर से इसको हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्रिएट करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक ड्राइंग को फ्रंट प्लेन पे क्लिक किया, ड्रॉ किया, एक ड्राइंग को हमने राइट प्लेन पे ड्रॉ किया, एक ड्राइंग को हमने टॉप प्लेन पे ड्रॉ किया। सॉलिड वर्क्स में इस तरीके से प्लेन को सेलेक्ट करते हैं ताकि ड्राइंग की ओरिएंटेशन मेरी